आर यू? आई एम अविनाश सर और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो इसको हम लोग दो इंस्टॉलमेंट्स में देखेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 20 एलिमेंट्स के लिए और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 21 से 30 एलिमेंट्स के लिए। इसमें आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखा है। ये Z है एटमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम। ये इसमें आपके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखने आ रहा है तो वेरी इजीली आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी निकाल लेंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहीं पर समझाने का। और इसके लिए हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट मेरा दूसरा वीडियो आप देखेंगे। यही आप बोलकर पूछेंगे, गूगल से पूछ सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर ढूंढ सकते हैं केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर, और प्ले लिस्ट में मिलेगा कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो उसमें हमने बता रखा है कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, या ये जो 1s1 है ये एक्चुअली K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम 1s2, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम 1s2 2s1, तो यहाँ K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर देखिए ये 1 लगा हुआ है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का अर्थ होता है K सेल, और 2 लगा हुआ है तो L सेल या सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए K सेल फर्स्ट ऑर्बिट 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑर्बिट अर्थात K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 लिखा हुआ है तो सेकेंड ऑर्बिट L सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो K हो गया 2, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। और बोरॉन में देखिए 1s2 2s2 2p1, 1s2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। K सेल में ये जो 2 लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये है 2s2 2p1, इसका मतलब 2, ये भी सेकेंड ऑर्बिट है L सेल, और ये भी सेकेंड ऑर्बिट है L सेल। तो L सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 and 1 3, तो L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो K सेल में 2 और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह देखिए नाइट्रोजन में K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में देखिए K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन में K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नियन में K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम में देखिए K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M सेल न्यूक्लियस के बाद थर्ड ऑर्बिट M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं यहाँ 1 लगा हुआ है अर्थात फर्स्ट ऑर्बिट, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 2 लगा हुआ है 2s2 और 2p6,
तो ये दोनों हो गए सेकेंड ऑर्बिट या एल सेल। तो एल सेल में 2 and 6 8 और ये 3 लगा हुआ है, तो थर्ड ऑर्बिट एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये के में 2, एल में 8 और एम सेल थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फिर बढ़ते जाइए। मैग्नीशियम में देखिए के में 2, एल सेल में 8, के में 2, एल सेल में 8 और एम सेल या थर्ड ऑर्बिट में 2। तो इसी तरह बढ़ते चलेंगे। के में 2, एल में 8, एम सेल में 2। एल्यूमिनियम में के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 3। एम सेल में 3। के सेल में सिलिकॉन में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 4। फास्फोरस में के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब थर्ड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन सल्फर, फास्फोरस के बाद सल्फर हो गया के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 8, एम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड ऑर्बिट में। आर्गन के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 8। फिर देखिए पोटासियम 19, एटॉमिक नंबर 19। के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8 और एम सेल में 1। एम सेल में 1। इसी तरह देखिए कैल्शियम के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8 और एन सेल में 2। एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये होता है एटम का स्ट्रक्चर। एटम का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, ये सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, ये थर्ड ऑर्बिट एम सेल, फोर्थ ऑर्बिट एन सेल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट के सेल हो गया, सेकेंड एल सेल, थर्ड एम सेल और फोर्थ एम सेल। तो यहाँ अगर किसी एटम में के एल एम एन 4 सेल्स हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, तो यही फोर्थ ऑर्बिट या एन सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, आउटर मोस्ट सेल हुआ। तो जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही सेल है के सेल, तो यही आउटर मोस्ट हुआ। और यहाँ लिखे हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost orbit is called the valence electron of the element. The number of electrons present in the outermost orbit of an element is called the valence electron of the element. तो हाइड्रोजन के लिए यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम He, हीलियम के लिए एक ही सेल है और एक सेल वही आउटर मोस्ट सेल हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। उसके बाद आप देख रहे हैं लिथियम में सेकेंड सेल, सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट में 2 and 1 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। यहाँ देखिए सेकेंड ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 और 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है।
ये 2 है तो ये भी सेकेंड ऑर्बिट, और ये 2 है तो ये भी सेकेंड ऑर्बिट। तो यही दोनों सब सेल 2s एंड 2p सेकेंड ऑर्बिट में है, अर्थात एल सेल में है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो 2 एंड 2 4। तो यही आउटर मोस्ट है ऑर्बिट, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है ही नहीं 3 वाला, जैसे यहाँ देख रहे हैं 3s या 3p 3s 3p, तो वो सब तो यहाँ है ही नहीं। तो सेकेंड ऑर्बिट ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, और उसमें 2 एंड 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ देखिए उसी तरह से 2 एंड 3 5 हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आ जाइए आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 और 4 6, उसी तरह से 2 और 5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर 2 और 6 8, फिर यहाँ देखिए यहाँ थर्ड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो गया। यहाँ आउटर मोस्ट थर्ड ऑर्बिट है तो 2 हो गया। आउटर मोस्ट यहाँ थर्ड ऑर्बिट है तो 2 और 1 3 हो गया। आउटर मोस्ट यहाँ 2 थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो 2 और 2 4। इसी तरह से 2 और 3 5, इसी तरह से 2 और 4 6, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट 6। यहाँ भी थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो 2 और 5 7, और यहाँ भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट, तो इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ आ जाइए पोटासियम, पोटासियम में जरा देखिए 1s2 फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, 2s2 2p6 सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, 3s2 3p6 थर्ड ऑर्बिट एम सेल, और 4s1 फोर्थ ऑर्बिट शुरू हो गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट हुआ ना, 4 लगा हुआ है, और ये सब तो थर्ड ऑर्बिट का है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थर्ड ऑर्बिट, और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड ऑर्बिट, और ये फर्स्ट ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आपने देखा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वैलेंसी हम निकालेंगे। यहाँ पर जरा एक चीज पर गौर कीजिए कि ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये डेफिनेशन तो है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी अदर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैसे बोलते हैं कि डी सब सेल के इनकम्प्लीटली, अगर डी सब सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के क्रम में आप पाएंगे कि डी सब सेल यदि कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड किए जाते हैं, तो उसको भी देखेंगे। अब यहाँ जरा देख लीजिए कि आपको मैं एक लिस्ट बताता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना होगा, तो वैलेंसी कितनी कितनी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, तो वैलेंसी भी 1 2 3 और 4। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 हो तो देखिए वैलेंसी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 3। यहाँ पर हम करते हैं ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का अर्थ होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इसके पास 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वही 3 हो गया इसकी वैलेंसी।
6 है तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 तो ये हो गया 2। 7 है तो 8 माइनस 7 तो ये हो गया 1। और यदि 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी 0, लेकिन किनके लिए? इनर्ट गैसेस के लिए। इनर्ट गैसेस के लिए, इनर्ट गैसेस में याद रखिए कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। और फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके आगे कितना होगा, इसके आगे क्या होगा, कैसे वैलेंसी निकालेंगे। तो यहाँ तो वैलेंसी 1, 2, देखो जितना जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना उतना 2, 3, 4 और 5 है तो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1 और 8 है और इनर्ट गैस है नियन, तो ये हो गया 0। एक मिस्टेक हुआ, ये हीलियम है, हीलियम भी इनर्ट गैस है और जितने भी इनर्ट गैसेस होंगे उनकी वैलेंसी 0 होगी। तो यहाँ 2 अगर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 है, लेकिन किसके लिए? एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम whose valency is 2, whose valency is 0, whose valency is 0। हीलियम में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन वैलेंसी 0। अब ये 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 8 माइनस 5 3, 6 है तो 8 माइनस 6 2, 7 है तो 8 माइनस 7 1 और 8 है तो फिर इनर्ट गैस, तो इसकी वैलेंसी 0। और 1 है पोटासियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी 1, और कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी 2। इसके आगे हम और भी कुछ बातें सीखेंगे। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा तो वैलेंसी हम वेरिएबल भी बताएंगे, लेकिन यहाँ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी 0 लेंगे किनके लिए? इनर्ट गैसेस के लिए। और इनर्ट गैसेस में हीलियम जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है उसकी भी वैलेंसी 0 होगी। और आगे सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे तो फिर और एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाला हुआ बता देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 देखना है। थैंक यू वेरी मच।